हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सतत विकास। तो सतत विकास क्या है, उसके क्या उद्देश्य हैं, आज हम इसी के विषय में बात करेंगे। जो हमारा सतत विकास है या जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये क्या है कि भारत सहित, है ना, 193 जो हमारे देश हैं, उन्होंने सितंबर 2015 में हमारे यूएन, है ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक हुई। उसमें जो है इन उद्देश्यों को जो है क्या है निर्धारित किया था। और ये कहा, और क्या हुआ कि 2016 में ये जो है जो हमारे ये जो ऑब्जेक्टिव रखे गए उनको जो है लागू कर दिया गया था 2016 में। मीन्स हम बोलते हैं कि बैठक तो हुई इनकी 2015 में, लेकिन उनको पूरा बनाया गया और उसके बाद उनको लागू किया गया 2016 में, है ना। तो आज हम जो है इसी के विषय में बात करेंगे कि ये जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो हमारे गोल हैं, जो लक्ष्य हैं, वो क्या हैं। आज हम इसी के विषय में बात करेंगे, है ना। तो देखो, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो सतत विकास है हमारा, वो क्या है। उसमें जो है ये जो बैठक हुई थी, इसमें जो थीम था वो था ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, कि हम जो है अपने जो संसार को, जो हमारा वर्ल्ड है, उसको जो है बदलना चाहते हैं। उसका जो एजेंडा था, उसका एजेंडा था द एजेंडा इज़ अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। कि उसका एजेंडा जो रखा गया था कि उसमें जो काम करना था, उसके किसके रिगार्डिंग करना था? पीपल, लोगों के लिए, प्लैनेट, ग्रह, और प्रोस्पेरिटी, समृद्धि के लिए। चाहे वो हमारी डेवलप्ड कंट्री हैं या डेवलपिंग कंट्री हैं, मतलब चाहे वो हमारे विकासशील देश हैं या विकसित देश हैं, सभी जो है मिलजुल कर अपने अपने देश में इन 17 गोल जो है 17 जो गोल रखे गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, उनको जो है वो 2030 तक, 2030 तक उन गोल्स को क्या है अचीव करना है। अब ये है क्या? हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द डेवलपमेंट that meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs। मीन्स सीधी सी बात है कि हम जो है आज के टाइम में, टुडे, हम आज के टाइम में हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कौन से रिसोर्सेज? नेचुरल, उनको जो है अच्छे से यूज़ करें, सो दैट जो हमारे आने वाली पीढ़ी है ना, वो भी उनका जो है उपयोग अच्छे से कर सकें, है ना। हमने यहाँ पे पहले बोला है प्लान ऑफ एक्शन में हमने पीपल को लिया है, प्लैनेट को लिया है और प्रोस्पेरिटी के लिए। मतलब हम अपने देश में जो है विकास चाहेंगे, विकास करें, जिससे के लिए हमने कुछ एक जो हमारे ऑब्जेक्टिव रखे हैं उनको अचीव करें। तो अपने आप ही हमारा जो देश है, मतलब हमारा जो वर्ल्ड है, वो क्या हो जाएगा? समृद्ध हो जाएगा। यहाँ पे जो है जो हमारे 17 गोल्स हैं, वो जो गोल्स हैं, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 17 गोल हैं, ये मैंने यहाँ पे इसमें जो मैंने एक पिक्चर ली है, उसमें ये 17 गोल्स भी हमने हम देख रहे हैं। और यहाँ पे मैंने एक इसका जो है एक फॉर्मूला सा बना दिया है, जिससे हमें जो है ये 17 गोल याद रहें, है ना। तो देखो, पिक्चर तो देख के एकदम याद आ जाएगा, लेकिन अगर हम जो है बिना पिक्चर के, अगर हम जो है ये याद रखना चाहते हैं कि हमारा स्टेप बाय स्टेप हमें 17 गोल याद रहें, तो मैंने उसके लिए ये जो फॉर्मूला बनाया है, ये बहुत ही इजी है। मैंने इसके लिए क्या किया है, NZGQG, ठीक है, NZGQG, इसमें 5 गोल आ गए। उसके बाद हमें क्या है CADIR, है ना, CADIR, 5 गोल इसमें आ गए। और उसके बाद जो हमारे बाकी के 7 गोल हैं वो है SRCL2P2। देखो बहुत आसान है, NZGQG CADIR SRCL2P2, बहुत ही इजी हैं। अब हम इनको, जो हमारे ये 17 गोल हैं, इनको जो है अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं ये गोल है क्या। तो जैसे मैंने बात की, यहाँ पे
17 गोल में NZGQG। तो इसके लिए जो है सबसे पहले जो हमारा है नो पॉवर्टी। नो पॉवर्टी का मतलब क्या हुआ कि कोई गरीब नहीं। अब जो है कोई भी व्यक्ति जो है गरीब नहीं रहेगा। हम बोलते हैं कि हर जगह गरीबी को उसके सभी रूपों में समाप्त करना होगा। सभी रूपों का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि कोई ज़्यादा गरीब है, कोई कम गरीब है, मतलब कोई गरीब नाम की जो मतलब गरीबी बिल्कुल ही ख़त्म करना है। तो जैसे नो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी में मैंने एन ले लिया तो याद रहेगा कि क्या नहीं, हमने सबको किसको नो पॉवर्टी, क्या नहीं रहना चाहिए, पॉवर्टी ख़त्म हो जाए, बिल्कुल हर तरह से गरीबी ख़त्म हो जाए। फिर मैंने किया है जेड, ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब हुआ शून्य, शून्य का मतलब हुआ भूख। भूख जो है वो शून्य मतलब समाप्त हो जाए, भूख समाप्त हो जाए। हंगर जो है कैसी हो जाए, मतलब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए, खाने का सामान अच्छे से मिले। अच्छे का मतलब है बेहतर मिले, उसका पोषण अच्छा हो, टिकाऊ। हमारी जो कृषि है, हमने अपनी कृषि, कौन सी कृषि को बढ़ावा देना है, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ जो हमारे खाने का है उसमें भी जो है हमें सेफ्टी वाली चीज़ें जो मिले, हमारा जो डाइट है, हमारा जो पोषक तत्व हैं वो हमें पूरे अच्छे से मिलने चाहिए। तो इसीलिए कहा कि ज़ीरो हंगर, मतलब गरीबी नहीं। जब गरीबी नहीं है तो हमारे को जो है भूख भी, हम पेट भर के जो है खाना खाएंगे। पेट भर के खाना बोलते हैं ना, जब पेट भरा हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। मतलब कि सब कुछ अच्छा लगने का मतलब है कि अच्छा स्वास्थ्य होगा और हमारा कल्याण होगा। अच्छे स्वास्थ्य का मतलब ये है कि अच्छा स्वास्थ्य तो होगा ही होगा, लेकिन ये अच्छा स्वास्थ्य किसका होगा, चाहे वो बोलते हैं चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो मतलब यंग है, तो सबको जो है कैसा स्वास्थ्य होगा, सबका अच्छा स्वास्थ्य होगा और सब जो है अच्छे से रहेंगे। सबका जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। क्योंकि जब गरीबी भी नहीं रहेगी, अच्छे से हम लोग सुबह जो है बादाम खा रहे हैं। हम बोलते हैं ना कि अगर सुबह उठ के बादाम खाओ तो दिमाग तेज़ होता है ना। हमारे सबके घरों में ये काम होता है। तो क्या है कि जब ऐसा होगा, तो जब हम ऐसा करेंगे, एन एप्पल ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, है ना, ये तो वो सब चीज़ें जो हैं, तो ये जो है हमारा क्या है कि हमारा क्या है, वेलबींग होंगे, हम अच्छे होंगे, है ना। उसके बाद हम बोलते हैं कि जब हम अच्छे होंगे तो हमारे ऊपर क्या है, क्वालिटी एजुकेशन, क्यू फॉर क्वालिटी, है ना, जी फॉर गुड, क्यू फॉर क्वालिटी, क्वालिटी एजुकेशन होगी। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब होगा कि हम जो है अच्छी शिक्षा, अच्छी शिक्षा का मतलब हुआ गुण, जो इसमें गुण हमें मिले। मतलब हम बोल सकते हैं कि आज के टाइम में हमारी समावेशी शिक्षा होगी, समान गुणता वाली शिक्षा होगी। समावेशी का मतलब हुआ इंक्लूसिव एजुकेशन होगी। इंक्लूसिव का मतलब हुआ कि चाहे कोई दिव्यांग है और हमारे जो नॉर्मल बच्चे हैं, है ना, स्वस्थ बच्चे हैं, वो दोनों, वो सब मिलकर एक ही कक्षा में जो है अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे, है ना। और उन बच्चों को क्या है, क्वालिटी एजुकेशन होगी और सभी को अपने जीवन में अच्छे अच्छे स्किल सीखने के लिए मिलेंगे। उनको जो है बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा दिया जाएगा, अवसर दिए जाएंगे अपने स्किल का यूज़ करने के लिए। फिर हम बोलते हैं कि जब हमारे पास मतलब हमारे पास शिक्षा भी आ गई, हमने कहा जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी का मतलब ये हुआ लैंगिक समानता, मीन्स कि फिर लैंगिक समानता होगी, लड़के लड़की बराबर, बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हैं उनमें कोई अंतर नहीं होगा। सब जो है लड़का लड़की दोनों जो है बराबर हैं, एक जैसी शिक्षा ग्रहण करेंगे, एक जैसा भोजन ग्रहण करेंगे, है ना, एक जैसे जो है उनकी क्या होगी, हेल्थ होगी, गरीबी नहीं होगी। लड़कियों को और हम बोलते हैं महिलाओं को जो है सशक्त बनाया जाएगा, उनको जो है अच्छी शिक्षा के लिए जो है आगे प्रोत्साहित किया जाएगा। क्योंकि आज के समय में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम बोलें कि गर्ल्स नहीं हैं, है ना। तो ये सब जो है हमारे जो गोल हैं, जो हमारे 2015 में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो हमारे इसी में आते हैं। उसके बाद हमारे देखो कितना आसान हो गया,
NZGQG। N मतलब नो पॉवर्टी, उसके बाद Z ज़ीरो हंगर, G फॉर गुड हेल्थ, Q फॉर क्वालिटी एजुकेशन और G फॉर जेंडर इक्वलिटी। याद हो गया, NZGQG। उसके बाद हम बात करते हैं CADIR। CADIR का मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का मतलब क्या हुआ कि स्वच्छ जल, है ना, स्वच्छ जल और स्वच्छता, ठीक है, स्वच्छता। तो सभी के लिए जो जल और स्वच्छता की जो है उपलब्ध होगा, स्थायी जो प्रबंधन है वो किए जाएंगे। मीन्स सैनिटेशन जो है, जो हमारी इतनी बीमारियां जो लग जाती हैं, जैसे अगर हमने देखा होगा अगर पानी इकट्ठा हो जाए तो डेंगू, मच्छर, ये सब चीज़ें आती हैं, तो जो है तो इन सब का जो है प्रॉपर जो है क्या होगा, उनकी निकासी होगी। ये सब चीज़ें जो है मतलब पानी का जो पीने का वाटर है वो भी क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा, जिससे जो है हमारी बीमारियां, और कहीं पे भी पानी जो है ऐसा रुका रही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं ए का मतलब हुआ अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी सस्ती स्वच्छ ऊर्जा सभी के लिए जो है सस्ती, और हमारे को जो है जिसमें हम बिलीव कर सके टिकाऊ और आधुनिक जो हमारी ऊर्जा तक पहुंचना हमारे को क्या है सुनिश्चित करेंगे। मीन्स कि जो है ऊर्जा हमें जो है अच्छे से मिलेगी, लाइट हमें अच्छे से मिलेगी, क्लीन हमारे को सब कुछ जो है, मतलब हम बोलते हैं हमें सस्ती और टिकाऊ हमें ऊर्जा का प्रबंध किया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें डी फॉर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि हम जो है अच्छे से कार्य करें, अच्छे से कार्य करेंगे तो हमारी जो है आर्थिक विकास होगा, हमारे देश में पैसा आएगा, निरंतर पैसा आएगा, है ना। तो हम जो है अच्छा विकास करें, अच्छे से काम करें, अपने स्किल को हम क्या करें, अच्छे से यूज़ करें। हमारे जो स्किल हैं वो जब यूज़ होंगे, हमारा जो रोज़गार है हमें वो मिलेगा, हमारा देश जो है तरक्की करेगा, हम अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, क्योंकि क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। इसीलिए जो है क्रिएटिव स्किल इंडिया चला है कि अपना कौशल दिखाओ और देश को आगे बढ़ाओ। तो स्किल इंडिया डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है हमारा यही है ना, हम इसको अच्छे से बात कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री का मतलब है उद्योग, नवाचार या हमारा जो है बुनियादी ढांचा। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उसका निर्माण करें, वो टिकाऊ हो, हमारी इंडस्ट्रियों को बढ़ावा मिले, हम रिसर्च करें, नई नई टेक्निक्स लेके आएँ, और टेक्निक्स लेके आएंगे तो क्या होगा, देश में रोज़गार बढ़ेगा, फिर वही चीज़ें लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा, लोग अच्छे से रहेंगे उनको जब, क्योंकि हम यहाँ पे ऊपर से करते आ रहे हैं ना कि हमारा जो है सैनिटेशन जो है वो अच्छा होगा। तो ये सब चीज़ें जो है एक के दूसरे के साथ जो है जुड़ी हुई हैं, है ना। हम बोलते हैं जेंडर इक्वलिटी होगी, क्वालिटी एजुकेशन होगी, मीन्स कि स्किल होगा, हम रिसर्च करेंगे, हम नए तरीके के विचार लेके आएंगे, और इस तरह से हम क्या करेंगे, काम करेंगे। फिर हम बोलते हैं रिड्यूस इनइक्वालिटी का मतलब हो गया असमानता को ख़त्म करना। असमानता के मतलब हम बोलेंगे कि देशों के बीच में क्या रहेगी, मतलब समानता, एक दूसरे के साथ जो है हमने जो है समान व्यवहार करना है, हमने जो है एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना है, असमानता नहीं होगी। मतलब हमने जो है असमानता को क्या करना है, कम करना है, ख़त्म करने की कोशिश करनी है। ये हो गया हमारा CADIR का मतलब C मतलब क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, उसके बाद A फॉर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, D फॉर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, I फॉर इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके बाद है R फॉर रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। अब हम बात करते हैं SRC L2P2। SRC
L2P2। तो S का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ का मतलब क्या हुआ कि हम जो है टिकाऊ शहर समुदाय, है ना, हम बोलते हैं शहरों और मानव बस्तियों की समावेशी हो जाएगी। मतलब कि जो बस्तियां हैं वो अब क्या हो जाएंगी, शहर बन जाएंगी, सुरक्षित होगा, सुरक्षा होगी उनमें, हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल होगी। मीन्स कि हमारी जो पहले जो हमारे कस्बे थे अब क्या हो जाएंगे, वो शहर बन जाएंगे। हम बोलते हैं ना कि अब जो पहले बात होती थी वो नहीं है, गांव में जो पहले बात होती थी वो नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों भाई, देखो ना, ऊपर से हमने पॉवर्टी ख़त्म कर दी, भूख जो है वो ख़त्म कर दी, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो गया, स्वास्थ्य अच्छा हो गया, हमारी शिक्षा होने लगी, शिक्षा होगी तो हम में जो है जेंडर इक्वालिटी आ गई, लड़का लड़की सब बराबर हैं। अब ये सब जब सारी चीज़ें हो रही हैं तो जो हमारे पहले गांव थे वो अब किस में परिवर्तित होने लगे, वो शहरों में परिवर्तित होने लगे। अब जब शहरों में गांव परिवर्तित होने लगे तो उससे क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। मीन्स कि उससे अब जब हमारी सारी चीज़ें ये हो गई तो जो एक पर्सनैलिटी हमारी जो इंडिविजुअल की बनी, वो एक ऐसी पर्सनैलिटी बनी कि वो एक रिस्पॉन्सिबल, उसको कितना चाहिए है, कितना उसने प्रोडक्शन करना है, कितना उसने उसका उपयोग करना है, इसको सुनिश्चित कर लिया। मीन्स कि अगर हम बोलें कि जो हमारा आज का युवा है, आज का युवा हमारा कैसा युवा है कि वो हर बात सोच समझ के करता है। मीन्स हम ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने ऐसे ही कर दिया, नहीं, वो एक अलग बात होती है कि जब बच्चों ने, मतलब न्यू जनरेशन ने जहाँ पे पैसा खर्च करना है वहाँ पे एंजॉय भी करना है, लेकिन जहाँ पे उन्होंने पैसा खर्च करना है, अपना स्किल दिखाना है, वहाँ पे फिर वो पीछे नहीं हटते हैं, फिर वो उसके लिए जो है अपना दिन रात एक कर देते हैं। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि उन्हें ये पता है, आज के युवा को या आज की पीढ़ी को ये पता है कि हमने जो है, ये होना भी चाहिए कि हमने कहाँ पे जो है, कौन सी चीज़ की कहाँ पे कितनी वैल्यू है। मीन्स कि उन्हें भी ये पता है कि हम, मतलब आज का युवा ना बड़ा स्मार्ट है। हम लोग जैसे माँ बाप हैं अपने बच्चों को तो बोलते रहते हैं तुमने ये किया होगे ऐसे वैसे, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो जो बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन है, न्यू पीढ़ी है, वो अपना जो भी डिसीज़न लेती है वो बहुत सोच समझ के लेती है कि मुझे इससे कितना जो है बेनिफिट मिलेगा, या मैं जो हूँ इसके लिए कितने अच्छे से तैयार हूँ, या फिर मुझे इसके लिए कितना और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो हम आगे बात करते हैं क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी जलवायु है, देखो ना, अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जलवायु है ना, तो अब उसके लिए जो है जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होंगे उससे के प्रभावों से निपटने के लिए जो है तत्काल क्या की जाएगी, कार्यवाही की जाएगी। मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारी जितना भी जलवायु में जो भी मतलब परिवर्तन होता है और उसके इफ़ेक्ट्स जो है हमारे वातावरण पे पड़ते हैं, एनवायरनमेंट पे पड़ते हैं, तो उसके लिए जो है पहले से ही कदम उठाए जाएंगे। उसके बाद हम करते हैं लाइफ बिलो वाटर। लाइफ बिलो वाटर का मतलब हुआ जल के नीचे जीवन। अब जल के नीचे जीवन मतलब हम बोलते हैं सतत विकास के लिए जो है, जो हमारे महासागर हैं, समुद्र हैं, है ना, हमारे समुद्री संसाधन हैं, उनका संरक्षण और उनका जो उपयोग है वो निरंतर होना चाहिए। मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो जल के नीचे हमारा जीवन है ना, जल के नीचे जो हमारा जीवन जो है, मतलब हमारी मछलियाँ होगी, हमारी कितनी सारी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी जो हैं, और जो हमारे मतलब संसाधन है, रिसोर्सेज है, उनका जो है उपयोग कैसा हो, सही तरीके से हो, ये ना हो कि आने वाली पीढ़ी उन्हें देख भी ना सके। हम बोलते हैं लाइफ ऑन लैंड। लाइफ ऑन लैंड का मतलब भी यही हुआ कि जो हमारे मतलब भूमि पर जीवन, जो हमारी स्थलीय भूमि है, तो स्थलीय भूमि की में जो है हमारे जंगल में जो हमारे जानवर हैं, है ना, जो हमारे मरुस्थल हैं,
जहाँ पे हमारे उनसे निपटने के लिए, या भूमि संरक्षण को रोकना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमारे क्या है, भूमि मतलब हम बोलते हैं भूमि के ऊपर जितने भी सारी की सारी हमारे स्थल पर हमारे जितनी भी चीज़ें हैं हमें उनको बचा कर रखना है। हमारे जंगलों में, हमारे जो फॉरेस्ट में, उनका प्रबंध अच्छे से करना है। फॉरेस्ट में हमारे क्या नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें हमें लकड़ी फॉरेस्ट से मिलती है, हमारा मतलब औषधियाँ, हमारी जो मेडिसिन है, कितनी सारी चीज़ें जो हैं हमें फॉरेस्ट से ही मिलती हैं। तो हमें जो है उनका संरक्षण भी जो है अच्छे से करना है और उनसे निपटना है। उसके बाद आता है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या हुआ कि शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं। मतलब सतत विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि शांतिपूर्ण और समावेशी जो हमारे समाज को बढ़ावा देना, सभी के लिए न्याय तक पहुंच प्रदान करना और सभी स्तरों पर प्रभाव, जवाबदेही, ये उसका जो है निर्माण करना। मीन्स सबको अपनी जो है स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस कैसे होंगे कि सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता हो कि हमारे लिए हम, और ये भी पता हो कि हम किसके लिए जो हैं उत्तरदायी हैं। ठीक है ना, हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम किसके लिए उत्तरदायी हैं, हम किसको जो है जवाबदेही हैं, हमारे जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो कैसी है। उसके बाद हम बात करते हैं पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। पार्टनरशिप फॉर द गोल्स का मतलब ये हुआ कि जितना भी हमारे संसाधन है वो हमने अपने संसाधनों को, मतलब हम बोलते हैं कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमने साझेदारी से काम करना है, मिलजुल कर जो है काम करना है। हम बोलते हैं कि साझेदारी होगी ना, बोलते हैं ना कि जब हम इकट्ठे होते हैं तो यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ, है ना, कि एकता में ही शक्ति है। तो हम इन 17 गोल्स को, जो हमारे जो है यूएन ने हमारे जो ये 17 गोल जो हैं ये डिसाइड किए हैं, तो उनको जो है हम यूनिटी स्ट्रेंथ, हम इकट्ठे मिलकर ही इनको जो है अचीव कर सकते हैं। और पूरे वर्ल्ड को जो है एक अच्छा, हमारे हर मतलब हमने यहाँ पे बताया है ना कि जैसे हमारा जो है पीपल है, जो हमारा प्लेनेट है, और इससे जो है उसमें क्या होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, समृद्धि होगी, चाहे वो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, सब मिलजुल कर जो है काम करेंगी। तो आज देखो हमने जैसे SRC, S का मतलब हो गया सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, R का मतलब हो गया रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, C का मतलब होता है क्लाइमेट एक्शन, L लाइफ बिलो वाटर, L लाइफ ऑन लैंड। तो इसलिए L2, P2 पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, और P पार्टनरशिप फॉर द गोल। मीन्स कि इस तरह से जो है मैंने जो एक अपना एक फॉर्मूला सा बनाया है, फॉर्मूला ही बोल लो इसको, तो वो क्या है, NZGQG 5 याद हो गए, CADIR 5 यहाँ याद हो गए, और 17 रह गए SRC L2 P2। तो आज हमने द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 के विषय में पढ़ा। तो थैंक यू क्लास।